स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में बेसिकली आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने 4 तरह के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों के बनते हैं ABC पर बेस्ड। ए इस काम को इतने दिन में करता है, बी इतने में करता है, सी इतने में करता है, तीनों मिला करके कितने दिन को इस दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पर एग्जामिनर वेरिएशन किस तरह से लेकर के आएगा, आप लोगों को बोल देगा ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। ए ने आधे दिन बाद ज्वाइन किया या 2 दिन बाद ज्वाइन किया, 3 दिन बाद ज्वाइन किया, बी बचा वो काम कितने दिन में करेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर वेरिएशन लेकर के आएगा। फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन, ये पहले टाइप के क्वेश्चन है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों के रहेंगे वो पहले पर ही बेस रहेंगे, बस वहां पर ए बी और सी की बात ना कर वो ग्रुप की बात करनी शुरू कर देगा। 10 men कैन डू इट इन 20 days, 20 women कैन डू इट इन 15 days, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं टाइम वर्क से, दैट इज एफिशिएंसी बेस्ड। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिन पर आप लोग डायरेक्ट रेशियो यूज करने वाले हो। A's efficiency is 60% more than B's efficiency. If B can do the piece of work in 30 days, then find the time required to A and B. कुछ इस तरह के क्वेश्चन। और जो चौथे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, जो सबसे इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं टाइम एंड वर्क में, दैट इज फॉर्मूला बेस्ड चेन रूल क्वेश्चन। जहां पर आप लोग चेन रूल के क्वेश्चन पढ़ते हो, जहां पर आप लोगों को एक फॉर्मूला भी पढ़ना पड़ेगा, दैट इज M1D1H1 over W1 is equal to M2D2S2 over W2। जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे कि 10 आदमी 20 दिन में 30 घंटे काम करते हो 40 दीवार बना सकते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। ये 4 तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ने हैं। अब इन चारों के पीछे जो मेन मोटिव है, जो मेन की है क्वेश्चन को करने की, वो सिर्फ एक ही रहने वाली है, दैट इज एफिशिएंसी। थ्रू आउट द चैप्टर आप लोगों ने एफिशिएंसी को कंपेयर करना है, एफिशिएंसी पर ही आप लोगों का सारा चैप्टर डिपेंड रहने वाला है। तो आप लोगों को सबसे पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी का मतलब होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कार्य क्षमता भी बोलते हैं, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में आप लोग कितना काम कर सकते हो। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो उसकी एफिशिएंसी हो चुकी है 1/10, यानी कि वो एक दिन में 1/10 काम कर सकता है। मान लीजिए बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो उसकी एफिशिएंसी हो चुकी है 1/12, कुछ इस तरह से। अच्छा, एक बात और देखिए यहाँ पर कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी। ए को कम टाइम लग रहा है, बी को ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर ए को कम टाइम लग रहा है यानी कि ये कम टाइम में ज्यादा काम कर पा रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कम रहेगी, अगर टाइम कम लगेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। अगर टाइम की रेशियो A रेशियो B है, तो एफिशिएंसी की रेशियो B रेशियो A आएगी। ये रिजल्टेंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहने वाला है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो थ्रू आउट द चैप्टर आप लोगों ने जो मेन फोकस करना है वो एफिशिएंसी पर ही करना है। अब देखते हैं कि चैप्टर को करने के कितने तरीके हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइप 1 से। देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, वेयर बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। टाइम रिक्वायर्ड बोथ टू डू द सेम वर्क टुगेदर, कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, अगर मैं सिर्फ ए की बात करता कि ए किसी काम को 10 दिन में कर पा रहा है, अब बी ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। जब बी ने उसका काम साथ देना शुरू किया, तो इसका मतलब ए को कम टाइम लगेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 10 से कम ही रहने वाला है। कितना कम रहेगा, कैसे हम लोगों ने जल्दी से निकालना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पूरा ही चैप्टर करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहले एक बेसिक तरीका देखिए जो आप लोगों को आना चाहिए, पर एग्जाम में आप लोगों ने अप्लाई करना नहीं है। हार्डली किसी क्वेश्चन में आप लोगों को यूज करना पड़ सकता है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी हो चुकी है यहां पर 1/10। दूसरी तरफ बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी हो चुकी है आप लोगों की 1/15। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप लोग देखोगे कि जब ए और बी दोनों का टाइम बताया था, दोनों की एफिशिएंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो आप लोग यहां से इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दोगे।
ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। आप लोग एलसीएम लोगे यहाँ पर 30, यहाँ 3 और यहाँ 2, दैट इज 5/30। 5/30 का मतलब 1/6। तो ये आप लोगों के पास ए और बी की मिलाकर के एफिशिएंसी आ चुकी है। और अभी आप लोगों ने देखा था कि टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन क्या है। तो आप लोग देखोगे कि जब एफिशिएंसी 1/6 आ चुकी है तो यहाँ से टाइम जो आना चाहिए था इन दोनों को मिलाकर के 6। तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी 15 दिन में करते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों मिलकर के उस काम को 6 दिन में कर लेंगे। ये आप लोगों की बेसिक अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, पर आप लोगों ने करनी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने करना है उसके बारे में बात कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में काम कर सकता है, और क्वेश्चन में पूछेंगे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर टोटल वर्क लेट करना होता है। मैं मान लेता हूँ कि टोटल काम इतना रहा होगा। अब देखिए आप लोग कोई भी वैल्यू मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, x मान लीजिए, कोई वेरिएबल भी मान सकते हो। आप लोगों का आंसर हमेशा सही आने वाला है। बट जो मैक्सिमम बच्चों ने मानना है क्वेश्चन में, और जहां से हम लोगों का आंसर सबसे जल्दी आएगा, कैलकुलेशन सबसे इजी रहेगी, वो यहां पर रहेगा एलसीएम, दैट इज टोटल वर्क। तो आप लोगों ने हमेशा यहां पर एलसीएम कंसीडर करना है, जिसको आप लोग टोटल वर्क मान करके चलोगे। मैं इस तरह से मान लेता हूं कि ए 10 दिन में कुछ मार्कर बनाता है और बी 15 दिन में उतने ही मार्कर बना सकता है, तो दोनों मिलकर उतने मार्कर कितने दिन में बनाने वाले थे। तो मैंने यहां पर मार्कर लेट कर लिए हैं 10 और 15 का एलसीएम 30। मैंने मान लिया कि 30 मार्कर बनाने थे। अब अगर 30 मार्कर बनाने थे, अब ए 10 दिन में 3 मार्कर बना सकता है, तो एक दिन में कितने मार्कर बना पाएगा? 30 डिवाइड बाई 10 दैट इज 3। बी 15 दिन में 30 मार्कर बना सकता है, तो एक दिन में कितने मार्कर बना पाएगा? 30 डिवाइड बाई 15 दैट इज 2। तो ए के एक दिन के मार्कर आ चुके हैं 3 और बी के एक दिन के मार्कर आ चुके हैं 2। देखिए क्योंकि आप लोगों ने ये एक दिन के लिए निकाल लिया, इसका मतलब ये क्या हो चुका है? एफिशिएंसी। सबसे पहले आप लोग एलसीएम लेते हो, जिसको आप लोग टोटल वर्क मानते हो, फिर एलसीएम को डिवाइड किया जाता है डेज से, जो आप लोगों की एफिशिएंसी आती है। अब अगर ए एक दिन में 3 मार्कर बना सकता है और बी एक दिन में 2 मार्कर बना सकता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 मार्कर बना सकते हैं, और टोटल मार्कर बनाने कितने थे? 30। तो 30 डिवाइड बाई 5 दैट इज 6। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 6 डेज। आप लोग यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर समझिए क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों का टाइम आएगा जो मैक्सिमम केसेस में मिनट्स में, आवर्स में या डेज में होगा। यहाँ पर आप लोग एलसीएम लोगे, जिसको आप लोग टोटल वर्क मानोगे, और यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, जो आप लोगों का एफिशिएंसी के इक्वल आएगा, और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है? दैट इज टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, जो आप लोगों का टोटल टाइम के इक्वल आने वाला है। एक या दो एग्जाम्पल और समझते हैं यहाँ से। A can do a piece of work in, let it be 30 days. B can do the same piece of work in 60 days. तो आप लोगों ने बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एलसीएम लोगे। 30 और 60 के एलसीएम हो चुके हैं 60। 60 डिवाइड बाई 30 दैट इज 2। 60 डिवाइड बाई 60 दैट इज 1। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है और बी की एफिशिएंसी 1 आ चुकी है। टोटल वर्क था 60 और टोटल एफिशिएंसी थी 3। तो यहाँ से टोटल टाइम आ गया 20 डेज। क्वेश्चन का आंसर था 20 डेज। यहाँ पर 2 ही वैल्यूज थे, ए और बी की ही बात की जा रहा था। अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा वैल्यूज की बात की जाएगी, मान लीजिए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू इट इन 30 डेज एंड सी कैन डू इट इन 40 डेज। तो आप लोगों ने बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा। 20, 30 और 40 का एलसीएम आप लोगों को यहाँ पर लेना पड़ेगा, दैट इज 120। तो आप लोगों ने 120 एलसीएम लिया, फिर आप लोग ए की एफिशिएंसी निकालोगे, दैट इज 120 डिवाइड बाई 26।
120 divided by 30 that is 4 and 120 divided by 40 that is 3. तो आप लोगों का टोटल वर्क है 120 और आप लोगों की टोटल एफिशिएंसी है ए की, बी की और सी की मिलाकर 6 + 4 + 3 दैट इज 13. तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 120 डिवाइड बाय 13 और ये आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में भी मिल सकता है दैट इज 9 3/13. चलिए, तो आप लोगों को किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन मिल सकता है. अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में किस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन. लेकिन भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days where a plus b can do the same piece of work in 12 days, then you need to find the value of b. कि b को कितना टाइम लगने वाला है क्वेश्चन को ये इस काम को कंप्लीट करने के लिए. देखिए जैसे जैसे आप लोग इस मेथड में करते आए हैं ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पर करना है. सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेते थे, यहाँ पर भी एलसीएम लीजिएगा. 20 और 12 का एलसीएम यहाँ पर हो चुके हैं 60. टोटल वर्क आप लोगों ने 60 माना. सेकंड स्टेप यहाँ पर आप लोग क्या करते थे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम. यहाँ भी ऐसा ही करना है. टोटल वर्क 60 और टाइम था 20. 60 डिवाइड बाय 20 दैट इज 3 एंड 60 डिवाइड बाय 12 दैट इज 5. अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो ये 6 4 3 आता था ये क्या था, ये आप लोगों के पास ए की एफिशिएंसी थी, बी की एफिशिएंसी थी और सी की एफिशिएंसी थी. और आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना था यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का टाइम. तो आप लोगों को ए प्लस बी प्लस सी का टुगेदर टाइम फाइंड आउट करना था. तो आप लोगों ने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाली दैट इज 6 4 3. जिसका टाइम आप लोगों को निकालना होता है उसी की एफिशिएंसी आप लोगों को निकालनी होती है. अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से रिक्वायर्ड क्या है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी. अब देखिए ए की एफिशिएंसी तो यहाँ से आ चुकी है 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 5. ऐसा नहीं है कि वैल्यूज को हमेशा ऐड ही करना है कि आप लोग यहाँ पर 8 कर दोगे 60 डिवाइड बाय 8 दैट इज 7.5, फिर वो गलत है आप लोगों का. क्वेश्चन में पूछा गया है बी का टाइम. जिसका टाइम आप लोगों से पूछा जाएगा उसकी एफिशिएंसी आप लोगों को निकालनी है. यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 और ए की एफिशिएंसी है 3. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ या ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो मैं देखूंगा कि बी की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 2. अब बी की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई है तो बी का टाइम होगा टोटल टाइम डिवाइड बाय एफिशिएंसी दैट इज 30. तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था यहाँ पर 30 days. सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देखते हैं. मान लीजिए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, बी कैन डू इट इन 40 days and A plus B plus C together can do it in 10 days. कि A किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 40 दिन में कर सकता है और A, B और C तीनों मिलाकर के उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं. आप लोगों ने यहाँ से C का टाइम निकालना है. तो जिसका टाइम आप लोगों को निकालना है उसकी एफिशिएंसी भी आप लोगों को निकालनी पड़ेगी. तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम दैट इज 120 डिवाइड बाय 30 दैट इज 4, 120 divided by 40 that is 3 and 120 divided by 10 that is 12. तो आप लोग देखोगे कि A की एफिशिएंसी यहाँ पर 4, B की एफिशिएंसी 3 और A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12. अगर A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 है, इसमें आप लोग A की वैल्यू 4 पुट करते हो, B की वैल्यू 3 पुट करते हो तो आप लोग देखोगे कि C की वैल्यू आप लोगों के पास 5 आ चुकी है. यानी कि B की एफिशिएंसी 5 है, सॉरी C की एफिशिएंसी यहाँ पर 5 है और C का टाइम आप लोगों को निकालना था. तो आप लोग क्या करोगे, टोटल दैट इज 120 डिवाइड बाय 5 दैट इज 24. क्वेश्चन का आंसर होगा 24. तो बेसिक सी बात जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है वो इतनी है कि आप लोगों को टोटल वर्क यहाँ पर कंसीडर करना है एलसीएम लेकर और जिसका भी टाइम रिक्वायर्ड है उसकी एफिशिएंसी निकालकर उससे डिवाइड आप लोगों को करना है. चलिए एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इस पैटर्न पर. A plus B can do a piece of work in 20 days. B plus C can do it in 30 days. Where C plus A can do it in 40 days.
देखिए आप लोगों को ऐसा डाटा देकर कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, और सी और ए उस काम को 40 दिन में करते हैं, यहाँ से 4 चीज़ें पूछी जा सकती है। अब वो 4 चीज़ें क्या हो सकती है कि ए बी सी का कंबाइंड टाइम बताइए कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर ए अलोन कैन डू इट इन बी अलोन एंड सी अलोन। इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है, या एक से ज़्यादा चीज़ें भी पूछी जा सकती है। तो देखिए अगर एबीसी का टाइम निकालना है तो एबीसी की कंबाइंड रेशियो पता होनी चाहिए, उसके लिए ए इंडिविजुअल बी इंडिविजुअल सी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। देखिए अभी हम लोगों के पास तीनों का टाइम है, हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लिया, 20, 30 और 40 एलसीएम आ चुके हैं 120। तो यहाँ पर 120 डिवाइड बाय 20 दैट इज 6, 120 डिवाइड बाय 30 दैट इज 4 एंड 120 डिवाइड बाय 40 दैट इज 3। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आप लोगों के पास 6 आ चुकी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ चुकी है, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है। हालांकि आप लोगों को तो एक एक की चाहिए, इंडिविजुअल की चाहिए, तो अब हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी एंड 2 टाइम्स सी आना चाहिए था, यानी कि 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी मिलाकर के 6 + 4 + 3 दैट इज 13। तो यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 13 डिवाइड बाई 2। देखिए हम लोगों ने एलसीएम लिया, डिवाइड बाई किया, तो टोटल एफिशिएंसी आ चुकी है। ये a प्लस बी की एफिशिएंसी है 6, b प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, c प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है। इन तीनों को जब ऐड किया गया इधर 13 आया, और इन तीनों को जब ऐड किया गया तो यहाँ पर 2 बार a 2 बार b और 2 बार c आना चाहिए था, 2 कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर में चला गया, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 13/2। अब देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों को एबीसी का टाइम निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क था 120 और एफिशिएंसी थी 13, और 2 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 240/13। तो पहला आंसर आप लोगों का होना चाहिए था यहाँ पर, दैट इज 240/13 अगर एबीसी का कंबाइन पूछा जाता। अब यहां से आप लोग देखिए कि आप लोगों को पता है a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 13/2। अब अगर मैं यहां पर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13/2 में b प्लस सी की एफिशिएंसी 4 पुट कर देता हूं तो मेरे पास a की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, b प्लस सी की एफिशिएंसी यहां पर क्या थी 4, ये 4 पुट कर दिया, दैट इज a प्लस 4 इज इक्वल टू 13/2, देन a इज इक्वल टू 13/2 डिवाइड बाय माइनस 4, दैट इज 5/2। तो a की एफिशिएंसी यहाँ पर आ चुकी है 5/2, तो a का टाइम हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 दैट इज 48 डेज। तो a के लिए आंसर था यहाँ पर 48 डेज। b और c का टाइम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताओगे कि b और c का आंसर यहाँ पर कितना होना चाहिए था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरह से लेकर के आएगा एग्जामिनर आप लोगों के लिए। बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू इट इन 30 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। ए स्टार्ट द वर्क एंड बी जॉइन हिम आफ्टर 3 डेज। ए ने काम स्टार्ट किया और बी ने उसको 3 दिन के बाद ज्वाइन किया। तो आप लोगों को बताना है कि टोटल टाइम कितना लगने वाला था इस काम को खत्म होने के लिए। सबसे पहले सबसे बेसिक दैट इज 60, एलसीएम लिया आप लोगों ने 60 डिवाइड बाय 2 23 एंड यहाँ पर 2। देखिए यहाँ तक तो आप लोगों का हर क्वेश्चन में सेम रहने वाला है कि टोटल वर्क को आप लोग टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालने वाले हो। अब क्वेश्चन में क्या था कि ए ने काम स्टार्ट किया और 3 दिन बाद उसको बी ने ज्वाइन किया। तो पहले 3 दिन सिर्फ और सिर्फ ए ने काम किया। पहले दिन ए आया काम कर करके चला गया, फिर दूसरे दिन आया काम कर करके चला गया, इसी तरह से तीसरे दिन आया कर करके चला गया। जब वो चौथे दिन काम करने आया तो उसके साथ बी भी आया। तो पहले दिन सिर्फ और सिर्फ ए ने काम किया। तो पहले 3 दिन में देख लीजिए कितना काम हुआ। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 60 मार्कर ही आप लोगों को बनाने थे। ए एक दिन में 3 मार्कर बना सकता है और बी एक दिन में 2 मार्कर बना सकता है।
पहले 3 दिन सिर्फ ए आ रहा था, तो पहले 3 दिन में 3 के हिसाब से 9 मार्कर बना चुका है ए। अब क्या हुआ कि 60 मार्कर बनाने थे और उसमें से 9 मार्कर बन चुके हैं, तो मार्कर बचे कितने, दैट इज 51। अभी 51 मार्कर और बनाने हैं। और अभी क्या हो रहा है, बी भी ज्वाइन कर रहा है उसको। अब जब बी भी उसको ज्वाइन कर रहा है तो एक दिन में कितने मार्कर बनेंगे, 5। तो और कितना टाइम लगेगा, दैट इज 10 1/5। तो देखिए 3 दिन पहले लगे थे और 10 1/5 अभी लगेंगे, तो यहाँ पर फाइनल आंसर हो चुके 13 1/5 डेज। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि ए ने 4 दिन बाद या बी ने 5 दिन बाद ज्वाइन किया, तो आप लोग क्या करोगे, पहले 3 या 4 दिन जिसके बारे में बात की जा रही है उसको अलग से काम करवाओगे और बाद में उन दोनों का कंबाइन काम किया जाएगा। इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। A can do it in 30 days, B can do it in 40 days, and C can do it in 50 days. A and B start the work and C join them after 4 days. A और B ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन बाद उसको C ने भी ज्वाइन किया, तो टोटल टाइम आप लोगों को बताना है यहाँ पर कितना लगने वाला था। तो आप लोग देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 600। सबसे पहले आप लोगों ने एलसीएम लिया 600, 600 डिवाइड बाय 30 दैट इज 20, 600 डिवाइड बाय 40 दैट इज 15, एंड 600 डिवाइड बाय 50 दैट इज 12। कि ए एक दिन में 20 यूनिट, बी एक दिन में 15 यूनिट और सी एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं और टोटल 600 यूनिट काम करना है। और आप लोग देख रहे हो कि स्टार्टिंग किसने की है, ए और बी ने, और 4 दिन बाद सी ने ज्वाइन किया, यानी कि पहले 4 दिन सिर्फ और सिर्फ ए और बी ने काम किया। अब ए और बी एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 35 यूनिट, और इन्होंने काम किया 4 दिन में। तो पहले 4 दिन में 140 यूनिट काम हो चुका है और टोटल काम आप लोगों को करना कितना था, 600 यूनिट। तो पीछे काम कितना बचा, 460 यूनिट। अब आप लोग देखोगे कि 140 काम हो चुके हैं, 460 यूनिट काम बचा है, और अब आपको सी भी ज्वाइन कर रहा है ए और बी को। तो आप लोग देखोगे एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 35 तो पहले थी ही, अभी 12 और हो चुकी है, दैट इज 47। तो आप लोग देखोगे यहां से दैट इज 9 37 ओवर 47, इतने दिन और लगने चाहिए थे। अभी 4 दिन लग चुके हैं और इतने दिन और लगने हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो गया 13 37 ओवर 47। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 13 47 ओवर 37 ओवर 47। चलिए सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 20 days. They start the work together but A left the work after 5 days. अभी क्या हो रहा है, यहाँ तक क्या हो रहा था कि पहले A B C काम स्टार्ट कर रहे थे, C बाद में ज्वाइन कर रहा था। यहाँ पर आप लोगों को बोल देते हैं A and B start the work and B left after 5 days, कि दोनों ने काम स्टार्ट किया और बी ने 5 दिन बाद छोड़ दिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया ए कैन कंप्लीट दी रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में पूरा करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लिया गया 20, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट। अब बोला गया है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया और 5 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया है काम को। तो पहले 5 दिन तो दोनों ने काम किया, तो पहले दिन में 5 दिन में जो काम होगा वो होगा 5 गुना 3 15। अब देखिए 20 में से 15 काम हो चुके हैं, अब काम कितना बचा है 5 यूनिट। और अभी काम करना किसको है, बी लेफ्ट दी वर्क। अगर बी ने काम छोड़ दिया तो बचा हुआ काम कौन कंप्लीट करेगा, दैट इज ए, दैट इज 5 डिवाइड बाय 2 2.5 डेज। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम होगा 5 प्लस 2.5 दैट इज 7.5। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 2.5, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास 2.5।
A can do it in 20 days, B can do it in 30 days, and C can do it in 60 days. They start the work together. A left after 5 days and B left after 7 days from the starting of the work. कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तीनों ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन के बाद ए छोड़ करके चला गया और जब काम स्टार्ट हुआ था उसके 7 दिन बाद बी छोड़ करके चला गया, तो सी कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 20, 30 और 60 का सबसे पहले एलसीएम लिया गया है 60, दैट इज 3, 2 एंड 1। अब तीनों ने काम स्टार्ट किया है, तीनों की एफिशिएंसी मिला करके देख लीजिए कितनी है, दैट इज 6। अब तीनों ने काम जब स्टार्ट किया था पर ए लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, तो ए ने 5 दिन बाद काम को छोड़ दिया है, यानी कि पहले 5 दिन तीनों ने काम किया और तीनों की एफिशिएंसी थी 6, तो पहले 5 दिन में जो काम हुआ होगा दैट इज 30 यूनिट काम हो चुका है। अब उसके बाद क्या है कि बी लेफ्ट आफ्टर 7 डेज, इनिशियल से 7 दिन बाद, यानी कि इसके भी 2 दिन बाद, यानी कि जो 6th डे और 7th डे रहा होगा वहां पर सिर्फ किसने काम किया, दैट इज बी एंड सी, क्योंकि ये तो छोड़ करके जा चुका था, तो बी और सी ने काम किया 2 दिन के लिए। अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, 3 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम इन लोगों ने किया, 6 यूनिट। तो आप लोग देखोगे कि 7 दिन में 36 यूनिट काम हो चुका है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब देखिए 60 यूनिट में से 36 यूनिट यानी कि 36 यूनिट वर्क हो चुका है, तो काम कितना बचा है, दैट इज 24 यूनिट्स। और कंप्लीट किसको करना है, सी को, और सी की एफिशिएंसी है 1, तो यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 1, क्वेश्चन का आंसर होगा 24 डेज। तो ये आप लोगों का अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि इनिशियली स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ए ने छोड़ा और बी ने छोड़ा, तो आप लोग क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो। तो ये आप लोगों का पहला पार्ट था टाइम एंड वर्क पर, जहां पर आप लोगों ने अभी पहले टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा अल्टरनेट डेज का, जो कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जहां पर ए और बी की बात ना कर वो ग्रुप की बात करेगा। जैसे कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन, 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 20 women कैन डू इट इन 30 days, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 5 men प्लस 2 women, कुछ इस तरह का क्वेश्चन। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पहली वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। यही सारी चीज़ें आप लोगों ने सेकंड वीडियो में अच्छे से देखनी है। थैंक यू सो मच।